हमारे जीवित और सामर्थवान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 15 से 20 तक आखिरी भागों को हम आज देखेंगे। आज का जो मुख्य संदर्भ है या फिर उसका विषय है या शीर्षक है वो है दुष्टों का न्याय और परमेश्वर की अंतिम विजय, द जजमेंट ऑफ द विक्ड एंड गॉड्स फाइनल विक्ट्री। भजन 9 के अंतिम भाग जब हम देख रहे हैं 15 से 20 में, दाऊद जो है परमेश्वर के न्याय की निश्चितता को प्रकट करता है। पहले उसने परमेश्वर की स्तुति की जहां पर हमने 1 से लेकर 8 पद में पढ़ा। फिर उसने पीड़ितों का गढ़ बताया परमेश्वर को, जहां पर हम 9 से लेकर 12 पदों में हमने पढ़ा। और उसके बाद दया व उद्धार की प्रार्थना के संदर्भ में 13 से लेकर 14 आयत में हमने देखा था या पढ़ा था। अब वह निष्कर्ष देता है कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय अवश्य करेगा और धर्मियों को न्याय दिलाएगा। यह भाग केवल दाऊद के समय तक सीमित नहीं बल्कि अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट की ओर भी संकेत करता है या इशारा करता है। जब हम 15 से 16 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर दुष्ट अपने ही जाल में फंस जाते हैं करके विवरण दिया गया है। दाऊद जो है इस बात को अच्छे रीति से जानता था कि दुष्ट जो है, जो लोगों को फंसाने की जो योजना बनाते हैं, वे स्वयं उसी जाल में फंस जाते हैं जिन्होंने उसे तैयार किया था। अन्य जातियां उसी गड्ढे में धंस गई जो उन्होंने खोदा था। उनके ही छिपाए हुए जाल में उनका पांव फंस गया। इन बातों से ये जो वचन को हम पढ़ते हैं 15 और 16 आयत में, इसका अर्थ हमें राजा दाऊद बताता है या फिर इसमें से अर्थ हम समझते हैं कि दुष्ट दूसरों के लिए जो षड्यंत्र रचते हैं, अंत में उसी का परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। परमेश्वर का न्याय ऐसा है कि वह पाप स्वयं पापी को पकड़ लेता है और परमेश्वर कभी भी ऐसी परिस्थिति में जब देखता है वो चुप नहीं बैठता। वह एक पापी को उसी के किए हुए सज़ा को भरपूरी तरीके से देता है और धर्मियों की रक्षा करता है। इसमें भी हमें एक आत्मिक शिक्षा को प्राप्त होती है, वह यह कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। बुराई का फल अंततः बुराई करने वाले को ही मिलता है। इसलिए छल, अन्याय और षड्यंत्र से दूर रहना हमेशा चाहिए हम सबों को। जब हम गलातियों 6 का 7 में पढ़ते हैं नए नियम से, वहाँ वचन हमें स्मरण दिलाता है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यानी कि ये इस रीति से कहा गया है वचन कि जो वो दूसरों के लिए जो गलत योजना बनाता है, वो स्वयं उस गलत योजना का भागी होता है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें सावधान होने के लिए ये वचन हमें बताता है या फिर अलर्ट रहने के लिए कहता है। नीति वचन 26 और उसका 27 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग यहाँ पर लेखक करता है। वो कहता है कि जो गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसी में गिर पड़ता है। तो यहाँ पर हमें बाइबल का वचन हमेशा अलर्ट करता है, एक विश्वासी व्यक्ति को, एक धर्मी व्यक्ति को अलर्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भी दुष्टों के समान योजना को बनाएं, क्योंकि परमेश्वर सब देख रहा है और उसके देखने के साथ साथ वो न्याय भी करता है। और यहाँ पर उन्हीं बातों को कहता है, जो मनुष्य बोता है वही काटता है, और जो दूसरों के लिए गलत योजनाएं बनाता है, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है, गड्ढा खोदता है, वो स्वयं उसी में गिर जाता है। और जब हम 17 से लेकर 18 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर दुष्टों का अंत निश्चित है करके राजा दाऊद कहता है, दुष्ट अधोलोक में लौटेंगे क्योंकि दीन जन सदा विस्मृत ना होगा। इसका अर्थ को थोड़ा हम समझेंगे। इसका अर्थ क्या कहता है? जो लोग परमेश्वर को ठुकराते हैं उनका अंत न्याय है, परंतु परमेश्वर अपने दीन और विश्वास योग्य लोगों को कभी नहीं भूलता। कभी कभी न्याय में जरूर देरी दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर का समय सबसे सर्वोत्तम होता है। इसमें भी हमें एक आत्मिक शिक्षा प्राप्त होती है कि परमेश्वर न्याय करने में देर कर सकता है पर अन्याय कभी नहीं करता। विश्वासियों की आशा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम रोमियो 12 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ते हैं
तो हमें वचन क्या कहता है कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कह रहा है, यहाँ पर हमें एक नैतिक बातों को सिखाता है। वो कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना। कभी भी तुम्हें जो गुस्सा है वो कभी भी वो बदलाहट के रूप में ना हो, या फिर तुम बदला ना लेना किसी भी दुश्मन ही क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर जब न्याय करेगा वो सच्चा न्याय करेगा, और लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो ये जो काम है बदला लेने का, हम इंसान कभी कभी गलती कर बैठते हैं कि अगर कोई मुझे तकलीफ़ पहुंचाया तो मैं ही बदला लूँगा। वो मौके की ताक में हो जाता है, वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसे किस लिए बुलाया है, किस लिए नियुक्त किया है। इसलिए वचन कहता है कि जो काम मेरा है वो मुझ पर छोड़ दो, मैं अपना काम को जानता हूँ, परमेश्वर कहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसका 4 आयत पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें थोड़ा सा बताता है, अलर्ट करता है। 21 का 4 को मैं पढ़ना चाहता हूँ, या फिर एक हिम्मत देता है, सांत्वना देता है ये वचन हमें। वो कहता है कि वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यानी कि जो हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, फिर वहाँ पर दुख और पीड़ाएं और समस्याएं नहीं होगी। वो वचन हमें आने वाले भविष्य के बारे में कहता है। वो कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो आने वाले भविष्य के विषय में परमेश्वर हमारे लिए पहले से एक रास्ता को तैयार करता है, और वो जब अपने राज्य में रखता है, ना वहाँ पर दुख होगी, ना पीड़ा होगी, ना आंसू होगा, ना शोक होगा, ना मृत्यु होगी, ना विलाप होगा। वहाँ पर कुछ नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के वचन रहेंगे। परमेश्वर हमें दर्शन देगा, हम उनके संग और साथ रहेंगे। ये परमेश्वर का कार्य है प्रभु। और जब हम 19 से 20 आयत में देखते हैं, जब अंतिम भजन के भागों में आते हैं वापस, जब भजन 9 का 19 और 20 पद में जब हम आते हैं, वहाँ पर परमेश्वर से न्याय की प्रार्थना के विषय में कहा गया है। और वो वचन कहता है, हे यहोवा उठ, मनुष्य प्रबल न होने पाए। यहाँ पर इसका भी एक बहुत ही सुंदर चित्रण या अर्थ हम पाते हैं। वचन हमें कहता है कि हे यहोवा उठ, मनुष्य प्रबल न होने पाए। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। राजा दाऊद उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर को उठने के विषय में कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर उठ, मनुष्य कभी प्रबल न होने पाए। इसका अर्थ यह है कि दाऊद प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उठकर अपना न्याय प्रकट करे। वो परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, अपने राजा के साथ प्रार्थना कर रहा है। वो अपने दिल की बातों को परमेश्वर को कह रहा है। वो कहता है कि उठ परमेश्वर और न्याय को प्रकट कर। वह चाहता है कि सभी राष्ट्र जान लें कि वे सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि केवल सीमित मनुष्य हैं। यहाँ पर दाऊद मनुष्य की स्थिति के विषय में कह रहा है कि वह सीमित मनुष्य है। परमेश्वर के सामने हर घमंड जो है झुक जाएगा। कोई भी मनुष्य घमंड के साथ जी नहीं पाएगा परमेश्वर के सामने। इसका भी एक सुंदर एक आत्मिक शिक्षा हम पाते हैं। वो ये है कि घमंड जो है मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। जो भी घमंडी मनुष्य हैं, जो भी अपने पाप को मानते नहीं हैं, जो भी अपनी गलती को नहीं मानते, वो परमेश्वर हमेशा से दूर रहेगा। परमेश्वर हमेशा उसे दूरियां बनाए रखेगा। परमेश्वर उसे अपनाना भी जानता है, दूरियां भी बनाना जानता है। परमेश्वर उसे कब अपनाएगा? जब वो झुक जाएगा, जब परमेश्वर के सामने नम्र बन जाएगा, जब अपने पापों को मान लेगा। परमेश्वर फिर उसके पूरे पापों को हटा देगा, उसे गले लगा लेगा। ये परमेश्वर की दया और करुणा को दिखाता है। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ही अंतिम न्याय है करके इस भाग से बताना चाह रहा लेखक। और हमारे लिए क्या है शिक्षा? कि हमें नम्र होकर परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम फिलिपियों की पत्री में आते हैं प्रियो,
फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 और 11 हमें बताता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहाँ पर यह हमारे लिए निर्देश दिया गया है उनके लिए जो अभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए हैं। अगर कोई नहीं करता है तो उनके लिए ये वचन है। जो जीवन में कभी अपनाना नहीं चाहता, यीशु मसीह को अपने घर नहीं बुलाना चाहता, अपने हृदय में नहीं बुलाना चाहता, जो लोग यीशु मसीह से दूर भागते हैं, एक समय ऐसा आएगा प्रियो जहाँ पर वचन का जो बातें बताया गया वो पूरा होगा। आने वाले भविष्य में बातें पूरी होगी और वो भाग को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ दोबारा। वो बात क्या है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, जो भी लोग हैं जिनके अंदर प्राण है, जो चाहे वो स्वर्ग में रहते हों या फिर पृथ्वी में या पृथ्वी के नीचे रहते हों, वे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकें करके ये आदेश है। और जब उसके आगे भागों में देखते हैं 11 पद में, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर आप और हम जो वचन सुनकर अपने मनों को नहीं बदलते तो परमेश्वर वचन कहता है कि अभी समय है, अभी अंगीकार कर ले, अपने पापों को मान ले और ये मान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो वह हमारे सारे पापों को मिटाकर वो अपने राज्य में हमें बड़े आनंद के साथ प्रवेश कराएगा। वरना वो आने वाले समय में जब न्याय होगा तो हम उस न्याय में खरे नहीं उतर पाएंगे, हम दंड के भागीदार बनेंगे प्रियो। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है। जब याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमें कुछ बातों को कहता है जिसे हमें जानना बहुत आवश्यक है। याकूब 4:6 पद में वो कहता है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह अनुग्रह देता है और वो परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है। जो अभिमानी लोग हैं उनका विरोध परमेश्वर करता है, मगर अनुग्रह किन पर करता है? जो दीन लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, उन पर परमेश्वर अपनी करुणा और दया को बरसाता है। ये जो भागों को अभी हमने पढ़ा, भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 15 से 20 तक में हमने जिन जिन अर्थों को समझा, आने वाले न्याय के बारे में समझा और जो हम कैसी चाल को चलना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलना, ये सारी बातों को जब मैंने बताया, जब हमने सीखा तो हमें क्या सीख मिलता है या क्या बातें समझ पाते हैं। दुष्ट अपने ही कामों का फल पाते हैं। पहली बात, दुष्ट लोग जो भी बुरे काम करते हैं वे अपने बुरे कामों का फल खुद ही पाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर न्यायी है और किसी अन्याय को अनदेखा नहीं करता। परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है और आपके साथ अन्याय होता देखकर कभी भी वह पीछे नहीं मुड़ता, वो न्याय करता है, वो सच्चा न्याय करता है। तीसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। कितना आनंद देता है ये वचन। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें ये स्मरण रखना है कि वो मैं कभी न तुम्हें छोड़ूंगा न कभी तुम्हें त्यागूंगा। मनुष्य हमें त्याग सकता है, छोड़ सकता है, भूल सकता है, मगर परमेश्वर कभी हमें भूलता नहीं है। जब हम इसके चौथे भाग को देखते हैं या फिर चौथी बात को देखते हैं कि अंतिम विजय जो है परमेश्वर की होगी, ये बात सत्य है। मनुष्य चाहे आज आपसे जीत रहा हो, मनुष्य चाहे आपको हरा कर संतुष्ट प्राप्त कर रहा हो, आपको ठेस पहुंचाकर हंस रहा हो, मगर वो अंतिम न्याय नहीं है। परमेश्वर सब देख रहा है, परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। और जब परमेश्वर न्याय करता है तो अधर्मी लोगों को बचने के लिए जगह भी नहीं रहता। तो प्रियो, कभी ना घबराएं। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हैं वो आपका न्याय करेगा। गलत रास्ता को ना चुनें, गलत बदले की भावना को ना रखें। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, वचन में जैसे मैंने बताया। एक भाग जब मैं बताना चाहता हूँ, एक ऐसा कैरेक्टर कि जहाँ पर बाइबल बताता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे के लिए खड्डा खोदा मगर वो खुद उसमें खड्डे में गिर गया। जब हम एस्तर की किताब 7वां अध्याय 9 से 10 में पढ़ते हैं, वहाँ पर हामान के विषय में पढ़ते हैं। हामान जो था, हामान ने मोर्दके को फांसी देने के लिए फांसी का खंभा तैयार कराया, लेकिन अंत में वही स्वयं उसी पर लटका दिया गया। ये जो भजन 9 का
15 से 16 का हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये जो है, ये जीवन जो है, ये उदाहरण है कि दुष्ट अपने ही जाल में फंस जाता है। तो यहाँ पर जो हमें बताता है ये वचन, यह भविष्यवाणी करता है कि दृष्टिकोण यह भाग अंतिम न्याय की ओर भी संकेत करता है। यानी कि जो आपके लिए जाल बिछा रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज मनुष्य लोग जो आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर सब देख रहा है। मगर घबराइए नहीं, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, दुष्टों का परमेश्वर न्याय करता है, वो खुद ही उस जाल में फंस जाएगा। और यहाँ पर जो उदाहरण को मैंने बताया था हामान नामक व्यक्ति के विषय में, उसने मुर्दके को क्या किया, कोशिश किया कि इसको मैं एक फांसी का फंदा उसमें तैयार करूं, उसमें लटका दूं। मगर जब उसके उस गलत योजना का पर्दाफाश हो गया, वहाँ पर देखते हैं वो स्वयं अंत में उसी फांसी पर लटका दिया गया। तो प्रियो, परमेश्वर न्याय करता है, सच्चा न्याय करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह सब राष्ट्रों का न्याय करेगा और धर्म की अंतिम विजय होगी, जहाँ पर हम भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं सुसमाचार में भी, मत्ती 25 का 31 से 46 में, और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 से 15 में जब हम पढ़ते हैं, ये सब भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक सार है, वर्णन है, जो हमें तसल्ली देता है और हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए पूर्ण कोशिश करता है। हम बच जाते हैं न्याय के समय। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। जब हम एक पूरे भागों का एक संक्षिप्त निचोड़ देखते हैं, इन भागों से हमें सीख मिलता है कि परमेश्वर का न्याय अटल है। दुष्ट अपने कामों का फल अवश्य पाएगा, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनकी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और अंततः परमेश्वर की ही विजय होगी। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। आइए हम सब सच्चे विवेक के साथ, सच्चे मन के साथ जब परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, जब उस पर भरोसा रख के अपने जीवन को चलते हैं, वो कभी हमें गिरने नहीं देगा। दुष्ट लोग आप पर हावी हो सकते हैं आज, मगर परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर आपको बचाएगा। इन वचनों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।